दोस्तों 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम में नामांकन के लिए काउंसलिंग के लिए आपको 3000 का पेमेंट करना पड़ता है। कॉलेज बुकिंग फ़ी यानी कि कॉलेज का जो आपको अलॉटमेंट हुआ है उसका फ़ी आपको एडमिशन फ़ी बोल के आपको 3000 का पेमेंट करना पड़ता है। तो उस 3000 को पेमेंट को आप कैसे करेंगे, आप किस लिंक पर जाएंगे और कैसे आपको पेमेंट करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हमने बताया है। यदि आप खुद से करना चाहेंगे अपने मोबाइल से फ़ोन से तो आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको 100 रुपया या 200 रुपये ज़्यादा कैफ़े में जाकर के देने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा इस वीडियो को देखने के बाद खुद से भी अपने घर में आप कर सकेंगे पेमेंट। आपको कैसे करना है पेमेंट, तो ये जो वेबसाइट देख रहे हैं इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। वहां से आप जाकर के क्लिक करके या कॉपी करके आप इस तरह के पेज को अपने मोबाइल फोन या घर में लैपटॉप पे आप खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपको जाना कहीं नहीं है, आपको जाना है साइन इन के ऊपर। जैसे ही साइन इन के ऊपर जाते हैं आपको इस तरह का पेज खुलता है जहां की आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड, अब ये ईमेल आईडी पासवर्ड आप बिल्कुल जान गए होंगे क्योंकि इससे पहले आप रिजल्ट देखे हैं। तो रिजल्ट देखने के लिए जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड यूज किए थे वही यहाँ पे डालना है। बहुत लोग पासवर्ड फॉर्म भरते समय अपना बनाए थे वो याद करके रखे हैं, बहुत लोग फॉरगेट भी कर लिए हैं तो उसको ईमेल पे पासवर्ड गया है, तो वही ईमेल आप ईमेल आईडी और पासवर्ड आप दे करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपका जो प्रोफाइल में आप लॉगिन कर जाते हैं, यहाँ पे आपका नाम दिखता है और कंप्लीट ये सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। ये सिर्फ उन्हीं का होगा जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, कॉलेज मिला है। जिस भी कॉलेज में नामांकन होना है वह मिला है उसी के लिए होगा, नहीं तो और दूसरे लोग को ये और ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ ये 3 ऑप्शन दिख रहा है। यदि आपके प्रोफाइल में आप लॉगिन करते हैं आपको सिर्फ यही 3 दिखता है तो आप समझिए कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया आपके मार्क्स आपके रैंक के हिसाब से। तो अब क्या करना है आपको, तो सीधे आपको जाना है एडमिशन पेमेंट के ऊपर, क्योंकि अभी जो पेमेंट करना है हमको वो आपको काउंसलिंग से पहले का जो 3000 का पेमेंट है वो करना है, वो प्रोसेस है। तो आपको इस पे आपको क्लिक कर देना रहेगा। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं इस तरह का पेज खुल जाता है जहाँ की आपका कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स दिखता है। यहाँ एप्लीकेशन आईडी, आपका कैटेगरी कौन सा है वो सब चीज़ आपको दिख जाता है। साथ में जो आपका है कौन सा कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है वह यहाँ पर कॉलेज आपका दिख जाता है और कितना का अमाउंट है वो दिख जाता है। आपको यहाँ पर जाकर के चुनाव करना है किस मोड से आपको करना है, वहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन मोड चुन लेना है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर ऑनलाइन मोड चुनने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और NEFT RTGS वगैरह के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो मेरा माने तो आप डेबिट कार्ड के मोड से करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि नेट बैंकिंग की सुविधा सभी के पास होता नहीं है और क्रेडिट कार्ड की सुविधा लोग के पास होता नहीं है, लेकिन ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड तो हर धर सभी लोग के पास हो जाता है। तो आप डेबिट कार्ड पे ऑप्शन पे आप चूज़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 3000 का फ़ी है, आप 61 रुपया 22 पैसा यानी कि आपको 3061 रुपया 22 पैसा आपका पेमेंट कटेगा। यानी कि 3000 का पेमेंट तो है लेकिन 61 रुपया 22 पैसा आपका ये सर्विस चार्ज है। कुल मिलाकर के 3061 रुपया 22 पैसा का आपको पेमेंट करना है। अब इस पे आपको प्रोसीड टू पे पे आपको नीचे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देते हैं कि आपका जाता है इस तरह का पेज जहां कि आपको पे नाउ पे आपका क्लिक कर देते हैं। यहां भी आपको अमाउंट दिख रहा है कि भैया कितना पेमेंट कटेगा। आपको पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आप जिस भी मोड से आपको करना है पेमेंट आप करिए, जिस भी कार्ड से करना है, जिस भी बैंक का कार्ड से करना है आप कार्ड डिटेल्स आप फिल करेंगे। कार्ड डिटेल्स फिल करने के बाद आप उसमें जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP जाएगा, दे करके अपना पेमेंट आप कर लीजिए। पेमेंट जब हो जाएगा सक्सेसफुल आपका फिर से आपका पेज जो है इस तरह का पेज पे आ जाएगा, या नहीं भी आएगा तो आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करके इस तरह के पेज पे आपको आ जाना है। और आपको अब क्या करना है, पेमेंट तो आपने कर दिया लेकिन उसका रिसिप्ट निकालना है कि हमने पेमेंट किया, उसका प्रूफ या फिर रिसिप्ट कैसे निकाला, क्योंकि आपको काउंसलिंग में या एडमिशन में उस रिसिप्ट की मांग की जाएगी। तो आपको जाना है अलॉटेड लेटर के ऊपर। आप जैसे ही अलॉटेड लेटर के ऊपर आप क्लिक करते हैं कि आपका जो है पेज जो रिसीविंग है वो आपको दिख जाता है इस टाइप का, जहां कि आपका पर्सनल डिटेल्स भी है और आपका कंप्लीट जो भी पेमेंट आपने किया है। देखिए 3000 का पेमेंट हुआ है, स्टेटस में पेड दिख रहा है। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन ID ये है और जो ट्रांजेक्शन डेट है वो आपको यहाँ पर डेट और टाइम दोनों लिख रहा है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान दें कि आपका यहाँ पर पेड लिख रहा है कि नहीं। यदि पेड नहीं लिखा हुआ है, ये
ट्रांजेक्शन आईडी और डेट नहीं लिखा हुआ है तो समझिए आपका पेमेंट फेल हुआ है, आपका पेमेंट नहीं हुआ है। जब तक इस तरह का पेज आपको नहीं मिल जाता है तब तक समझिए कि आपका नहीं हुआ है। आप करते रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक आपको काउंसलिंग में फिर भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद इस पेज को पढ़ने समझने के बाद नीचे में आवश्यक कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको भी पढ़ना समझना जानना बहुत जरूरी है। वो निर्देश क्या है, देखिए निर्देश में क्या कहा गया है, आपको क्या क्या आवश्यक निर्देश में डॉक्यूमेंटेशन की बात कही गई है कि कौन कौन से पेपर आपको लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, कहा गया है। तो वैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमारा पिछला वीडियो आप देखे ही होंगे, बिहार बीएड के बारे में हमने तोड़ के सभी डिटेल्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। लेकिन इसमें शॉर्ट में एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको एडमिट कार्ड ले जाना है कि जो कि सीईटी यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे उसमें जो आपका एडमिट कार्ड था वो लेके जाएंगे, रिजल्ट कार्ड आप लेके जाएंगे, कॉलेज अलॉटमेंट जो आपका 3000 रुपये का पेमेंट अभी आप किए हैं जिसके रिसीविंग के ऊपर भी हम देख रहे हैं, ये रिसीविंग लेके जाना है, क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। और यदि पीजी किए हैं तो पीजी का भी, नहीं किए तो कोई बात नहीं है। उसके बाद सीएलसी वगैरह है, लास्ट टाइम जो आप पास किए हैं सर्टिफिकेशन उसके बाद जो आपको डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र, यदि ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी आपको चाहिए, विकलांग है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट यानी कि दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए आपको। यदि कोई कोटा से आप पास की, किसी भी अलग कोटा से आप जाते हैं इस कोर्स के लिए तो उस कोटा का सर्टिफिकेशन, उसके बाद आपको फोटोग्राफ 4 पीस चाहिए कलर में। और इतना करने के बाद सभी का एक एक कॉपी का जीरोक्स सेट भी आपको लेके जाना, सबका एक एक कॉपी जीरोक्स कर लेंगे, उसका पिनअप करके एक फाइल में रख लेंगे, वो लेके जाएंगे और सबका ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। 10-12 का ग्रेजुएशन का तो जैसे सर्टिफिकेशन है उसमें आपको मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा, 10-12 का तो लेके जाना ही होगा। यदि ग्रेजुएशन का आपके पास नहीं आया तो प्रोविजनल तत्काल काम चला लीजिए, बाद में जब भी फिर उसका आपको जमा करना ही पड़ेगा, वो देना जरूरी है। सीएलसी आपको ओरिजिनल ले लेगा, सीएलसी आपको ओरिजिनल कॉपी वहाँ से लेके जाना और वो लोग वहाँ पे ले लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ है। यदि आप बीएड में एडमिशन करना चाह रहे हैं तो यदि हुआ है तो बहुत 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 अच्छा लगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। दूसरे के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इस चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी। और यदि हमारे चैनल पे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते हैं तो कमेंट करके जरूर हमें बता दीजिए ताकि हमको भी एक मोटिवेशन टाइप का फील होगा और अच्छा सा हम और आगे भी ईमानदारी पूर्वक काम करते रहें और करते रहेंगे। धन्यवाद।